Hello everyone, welcome to the current session of Gurukul. गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत स्वागत है। तो अज के सैशन में आप डिस्कस करन जा रहे हैं 14 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 14 मई 2021 के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ने उन्होंने आप इस सैशन के थ्रू डिस्कस करांगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने सैशन को फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल। तो जो पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है एक मोबाइल एप्लीकेशन के जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। तो आप दसना ये जी एप्लीकेशन है उसनों किहड़ी इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है तो ये जी एप्लीकेशन आ वो काम करती है मैंटल वैलबींग वास्ते। मैंटल वैलबींग मतलब दिमागी तौर पर मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने लिए ये जी ऐप आ वो हैल्प करेगी। काउंसलिंग वगैरह जी आ वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिकॉज आपको पता जो तो कोविड-19 की जी कंडीशन है वो शुरू हुई है पिछले साल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इदा के ने जिन्होंने सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट कर लिया। बिकॉज किसी को नैटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का लाइक मोबाइल फोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर समटाइम स्टूडेंट्स को बर्डन है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर एग्जाम होंगे ने तो वो अपनी इंटैलीजेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करके एग्जाम लेंगे ने तो उन्होंने पता होंगे कि हाँ मेरे मार्क्स इन्ने आ जाएंगे। बट नाउ ये पता नहीं कि पेपर होने भी आ या नहीं होने, ऑनलाइन होने। तो सब कंडीशन जड़ियाँ ने उन्होंने मैंटल जी हैल्थ आ वो वास्ते बहुत खराब ने। तो इस जी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में अलग अलग जड़ियाँ अपने स्टडी दियाँ एजुकेशन दियाँ ऑर्गेनाइजेशन काम करदियाँ तो उन्होंने एक ने ही ये जी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है। सो इस टाइम पर ज़्यादातर जोड़े आ जिन्होंने नुकसान होने वाला वो कैटेगरी स्टूडेंट्स की कि वो है जोड़े लाइक 10th 12th वाले बच्चे होंगे ने। तो उन्होंने लिए कि ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उन्होंने लिए काम करती है CBSE जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन जी है उन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन ने रिसेंटली ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है फॉर साइको सोशल वैलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों की साइकोलॉजी मानसिक जी आ तो समाजिक विकास वो अच्छी तरह ना होंदा रहे, उन्होंने ये वैलबींग बनी रहे। ये जी ऐप वो हैल्प करेगी उन्होंने बच्चों जिन्होंने क्लासेस 9 तो लैके 12वीं तक है, मतलब 9th तो लैके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों ये हैल्प करेगी जोड़े कि CBSE अफिलिएटेड स्कूल्स के पढ़ते हैं। लाइव काउंसलिंग सैशन जोड़े आ वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बिल्कुल एक हफ्ते 3 जोड़े आ वो लाइव सैशनस लगाए जाएंगे बाय ट्रेनड काउंसलर्स। हुण उत्थे हो गया उन्होंने आपके ट्रेनड काउंसलर्स बिठाए हुए आ जोड़े बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे ताकि उन्होंने जी वैलबींग हो जाए, उन्होंने मैंटल कंडीशन आ वो अच्छी बनी रहे। इस तो पहला भी CBSE कुछ काम कर रही थी ना। इस तो पहला ये जो हैल्प आ वो टोल फ्री नंबर पर हो रही थी, लाइक टोल फ्री नंबर दिता हुआ सी उस पर कोई भी फैमिली या फिर स्टूडेंट्स आ वो कॉल करके काउंसलिंग लै सकते सी। बट नाउ उन्होंने एक प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन ही लॉन्च करती जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ, ताकि 9th तो लैके 12th क्लास तक के जोड़े भी बच्चे होंगे ने उन्होंने मैंटल हैल्थ अच्छी बनी रहे, उन्होंने वैलबींग होंदी रहे साइकोलॉजी ते सोशल वैलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू तो। नैक्सट अपने कोल है एक इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो विच स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इज़ द ऑफिशियली लार्जेस्ट फ्रॉग इन द वर्ल्ड। मतलब हुण तक दे जिन्ने भी आप अगर फ्रॉग्स की गल करिए उन्होंने हुण तक का सब तो लार्जेस्ट सब तो वड्डा साइज़ का जोड़ा फ्रॉग मिले तो उसका नाम की है? उसका नाम है गोलियथ फ्रॉग। गोलियथ फ्रॉग जोड़ा है वो हुण तक का सब तो वड्डा फ्रॉग है। फ्रॉग माने डड्डू। तो हुण तक की सब तो लार्जेस्ट स्पीसीज आ फ्रॉग दी। दैट्स वाई ये जोड़ा आपां स्टडी करना जरूरी हो रहा है। रिसेंटली ये फाइंड आउट किया गया किसी जगह तो ही ये न्यूज़ आया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। The Goliath frog is said to be the largest living frog which can grow up to 32 centimeters। मतलब ये जी लेंथ आ वो 32 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप तो देखे घर छोटे छोटे फ्रॉग होंगे ने या फिर एक होर थोड़ा जा वड्डे साइज़ आता, बट ये देखो 32 सेंटीमीटर तक का लंबा है। तेरा जोड़ा वेट है वो भी 3.25 किलोग्राम तक होंगे। तो कितना लार्जेस्ट जोड़ा होएगा फ्रॉग। द स्पीसीज ऑफ फ्रॉग आर फाउंड इन स्मॉल हैबिटेड रीजन रेंज इन कैमरून। कैमरून जोड़ा कि अफ्रीका के ही लोकेटेड एक जगह हैगी है एंड इक्वेटोरियल गोयना ये भी अफ्रीका का ही एक पार्ट है। तो उस जगह पर ये जो फ्रॉग आ पाए जाते हैं। इन्हों का हैबिटेट जोड़ा है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि आप देखते हैं कि जोड़े भी जंगल वगैरह होंगे ने उत्थे अपने वर्गी ह्यूमन बींग्स उन्होंने कटाई करके आपकी खेती करन लग जाते हैं। बिकॉज पॉपूलेशन इन्नी वध रही है तो आपको लैंड की लड़ होंगी, आप उसनों जो जंगलों की सफाया कर दें तो वो करके इन्हों का जो हैबिटेट लॉस हो रहा है जिहदे करके इन्हों की पॉपूलेशन जी बहुत डिक्रीज हो रही है। रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स है कुछ ऑस्ट्रेलिया के कुछ आई थिंक सो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर आ ये सोलोमन आइलैंड्स नॉर्थ वाली साइड पर ने तो उत्थे स्पॉट किया गया लार्ज फ्रॉग एज
बिग एज अ ह्यूमन बॉडी, मतलब हुण तक दा उस तो भी वड्डा फाइंड आउट कर लिया उन्होंने ह्यूमन बॉडी के साइज़ का फ्रॉग, देखो अपने साइज़ का फ्रॉग होएगा तो वो फाइंड आउट किया गया सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स एक बार तुसीं भी देख सकते हो अपने मैप पर जाके, बट ये जो ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा उपर जे ही एक ओशिनिया मतलब ओशन के एक आइलैंड है। एंड इट इज़ सैड टू बी द कॉनिफर गुपी फ्रॉग, जिहड़ा इहदा नाम की मन्निया जा रहा है कि कॉनिफर गुपी फ्रॉग है। स्पीसीज हैगी इन दी फैमिली ऑफ सेराटोबैक्टेराइटिस, काफ़ी गंदा जिहा नाम आ तो ये स्पीसीज तो, बट हुण तक का जिहड़ा लार्जेस्ट फ्रॉग है वो किहड़ा है गोलियथ फ्रॉग। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है रीसेंट काफ़ी न्यूज़ चल रहा है ये जो इशू है तो वो रिगार्डिंग ही है, क्योंकि मे भी तुसीं सुनिया होवे इजराइल ते पैलेस्टाइन दे विच आपस में लड़ाई होगी जिहदे करके पहला तो पैलेस्टाइन जिहड़ा है उन्होंने अपने कुछ रॉकेट्स छड्डे, बट वो गुस्से में आके इजराइल जिहड़ा है उन्होंने एयर स्ट्राइक की, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ जिहड़े रॉकेट्स आ वो छड्डे गए, मिसाइल्स लॉन्च किए गए जिहदे करके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। उत्थों के जिहड़े आम लोग ने उन्हों की डैथ हो रही है, पैलेस्टाइन के बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, उस इजराइल के भी कुछ लोगों की डैथ हो गई। दैन एक होर सी उस जगह पर अपने इजराइल एक इंडियन ओरिजन की विमेन हैगी सी, तो उस टाइम पर अपने वो इंडिया जोड़े रह रहे उन्होंने हसबैंड के नाल वीडियो कॉल पर गल करी सी, जो उन्होंने उन्होंने मिसाइल ने हिट किया तो उन्होंने भी डैथ हो चुकी है। सो ये जोड़ा इशू है वो काफ़ी इस टाइम पर चल रहा, तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर तरह की सिचुएशन ही क्रिएट हुई पई है इजराइल ते पैलेस्टाइन दे विच। आपां पूरी ये देखा पिक्चर भी किस तरह होया, किहड़े ये कारण है कि नहीं। सब तो पहले आपां नूं पता इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर देना है कि आयरन डोम हैज़ बीन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ रिलेटेड टू आयरन डोम नाम की एक चीज़ जी न्यूज़ चल रही है। आप दसना की है, टैंपल माउंट है ईस्टर्न जेरूसलम दे हाइया सोफिया ऑफ इस्तानबुल की एक मस्जिद हैगी वो है, माउंट रुशमोर इन साउथ डकोटा या फिर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। तो जोड़ा इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन डी, जी आयरन डोम है वो ईरान की एक डिफेंस सिस्टम है। तो एयर डिफेंस मतलब जो हवा के उन्होंने कुछ आपदे आप डिफेंड करना होंगे तो वो जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम है आयरन डोम। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो कन्फ्लिक्ट होया इजराइल ते पैलेस्टाइन विच, दोनों साइड्स ने आप एक दूसरे के उपर एयर स्ट्राइक्स कीतियां रॉकेट्स दागे। रिसेंटली वीडियोस जड़ियां ने उन्होंने शो किया कि रॉकेट जड़े आ पहला गाजा जड़े कि पैलेस्टाइन की एक एरिया वो थोड़ा आने वाली पिक्चर के दिखेगा, तो गाजा तो जोड़े ये कुछ रॉकेट शुरू होए उस बार इजराइल की जी एयर डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने भी अटैक किया गाजा स्ट्रिप पे। इट अपीयर दैट द रॉकेट्स वर हिटिंग एन इनविजिबल शील्ड, मतलब इस तरह रॉकेट हिट कर रहे थे कि एक इनविजिबल जी शील्ड तैयार हो गई सी। तो बहुत ज़्यादा जो भयानक इस तरह का इतना मंजर हैगा सी। शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम जड़ा है, एंड इट इंक्लूड्स अ रडार एंड अ तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स दैट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट्स और मिसाइल्स एम्ड एट इजराइल टारगेट्स। मतलब इजराइल ने एक इदा का एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा जिसका नाम है आयरन डोम कि जो भी सामने तो कोई भी मिसाइल्स वगैरह आउंदियां ने तो ये उन्होंने ट्रैक कर लेंदा हवा ची तो उत्थे हवा ची खत्म कर देंदा, मतलब इजराइल की जमीन ते आन नहीं दिंदा ताकि इजराइल में कोई नुकसान ना हो। तो ये जोड़ा एयर टू डिफेंस सिस्टम बनाया गया इजराइल के द्वारा, एंड ये यूज़ किया जाता फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स। अलग अलग तरह के रॉकेट्स जोड़े होंगे ने, आर्टिलरी ते मोटार्स होंगे ने, या फिर कोई एयरक्राफ्ट है हैलीकॉप्टर है अनमैंड एरियल व्हीकल्स है ने, मतलब सामने वाली जी दुश्मन कंट्री है वो कुछ भी इन्हों सेंड करी जाए ये आपदे आप बचा सकते हैं विद द हैल्प ऑफ दिस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम। तो काफ़ी इस टाइम पे हेल्पफुल साबित होया इजराइल के लिए। जेनेसिस ऑफ द आयरन डोम गोज बैक टू 2006, मतलब 2006 जो इजरायली लेबनन वॉर हुई सी, जो हिजबुल्ला जोड़े है उन्होंने फायर किया थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स इजराइल थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट जोड़े दागे गए। हिजबुल्ला जोड़ा कि एक ग्रुप है लेबानन का, उन्होंने इन्होंने काफ़ी अटैक किया उदों इन्होंने इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया। उस तो बाद इजराइल ने अनाउंस किया कि वो आपका स्टेट रन राफेल एडवांस सिस्टम बना रहे हैं and it would come up with a new air defense system to protect its cities and people। तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलके ये जोड़ा आयरन डोम है उसनों बनाया ना। आप देख रहे हैं कि ये जोड़ा पैलेस्टाइन ते इजराइल विच इशू चल रहा है उसका मेन कारण की है, क्यों एक जी लड़ाई हो रही है, क्यों दोनों तरफ तो इन जी भयानक रॉकेट्स वगैरह छड्डे जा रहे हैं। तो ये देखो सब तो पहले जी पिक्चर आ वो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन हैगा सी, मतलब जोड़ा ग्रीन ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं ये सारा पैलेस्टाइन सीगा, जोड़ा थोड़ा बहुता लाइक होएगा वही इजराइल से। मतलब पहला एक टाइम पे बिल्कुल भी इजराइल एग्जिस्ट नहीं सी करता,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ग्रीन एरिया वो की है अपना पैलेस्टाइन। वाइट वाला की हो गया इजराइल, मतलब इजराइल ने आपकी एग्जिस्टेंस शुरू करती, पैलेस्टाइन नूं घटा दिता। फिर उस तो बाद अगर आप देखिए 20 साल बाद 1967 तो उस टाइम ते इजराइल जिहड़ा पैलेस्टाइन है वो सिर्फ 22% रह गया, बाकी सारा जिहड़ा पार्ट है वो इजराइल ने अपने अंडर कर लिया। नाउ अगर आप प्रेजेंट डे पैलेस्टाइन देखिए, प्रेजेंट डे कंडीशन देखिए तो पूरे इस रीजन दे विचों सिर्फ और सिर्फ 15% पार्ट ही पैलेस्टाइन का है, बाकी सारा इजराइल ने हथिया लिया। देखो ये छोटा छोटा जो ग्रीन पार्ट है वही इजराइल पैलेस्टाइन बचे, बाकी सारा इजराइल ने अपने अंडर कर लिया। तो इजराइल एक काफ़ी पावरफुल नेशन देखने आ रहा। अगर आप कंपेयर करिए इनू पैलेस्टाइन के नाल तो इजराइल वारी वारी इस एरिया ते अटैक करता कि ये भी एरिया सानू दे दो। मतलब एक कंट्री जी कि किसी टाइम ते एग्जिस्ट करती सी, उहदी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही माइनर ले आती है एंड इनू भी खत्म करने की कगार ते हैगा इजराइल। तो ये जिहड़ा प्रेजेंट डे इजराइल है तो ये वैस्ट बैंक है, वैस्ट बैंक जिहड़ा की है पैलेस्टाइन। दैन पैलेस्टाइन का ये थोड़ा जिहा एरिया गाजा स्ट्रिप। तो इन्हां दे दो ही एरियाज बचे ने इस पूरे रीजन दे विचों पैलेस्टाइन दे। तो जिहड़ा गाजा स्ट्रिप है उत्थे जिहड़े लोग रहिंदे आ वो हैगे ने एक्सट्रीमिस्ट। इन्हां नूं जिहड़ा हमास ग्रुप है वो लीड करदा है। जिहड़े हमास ग्रुप है ये एक्सट्रीमिस्ट ने, मतलब ये यकीन रखते हैं कि अगर असीं लड़ाई करांगे तो सानूं जिहड़ी अपनी आज़ादी है वो मिलूगी। जिवें कि अपने इंडिया दे विच हैगे सी ना, अपने जिहड़े इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उहदे विच दो तरह के जिहड़े परसनस पाए गए आ। पहला जिहड़े फेस सीगा 1885 तो लैके 1905 तक वो किहड़ा चलिया मॉडरेट फेस। उस तो बाद अपना आ गया एक्सट्रीमिस्ट फेस, जिहदे विच कुछ इदां दे परसन सी जिहड़े कि यकीन रखते किसी कि सानू अपनी आज़ादी के वास्ते लड़ना पाएगा। तो गाजा स्ट्रिप के जिहड़े लोग रहिंदे ने वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हमास ग्रुप। उस तरह वैस्ट बैंक का जिहड़ा ग्रुप रहिंदा वो शांत लोग ने, मॉडरेट लोग ने, वो है फतेह ग्रुप। तो जिहड़ा ये गाजा स्ट्रिप है इत्थों पहला रॉकेट छड्डे गए तो इजराइल ने अपना जिहड़ा आयरन डोम है उसनूं चालू करता ते उन्हां नूं रस्ते विच ही रोकता। इजराइल की कैपिटल पहला तेल अवीव सीगी, पैलेस्टाइन की जेरूसलम सी, बट जो डोनाल्ड ट्रंप आई, डोनाल्ड ट्रंप नूं आदत ही है थोड़ी जी इस तरह की कुछ हलचल मचाउण, तो उन्होंने कहा कि असी पैलेस्टाइन की कैपिटल उन्होंने जेरूसलम के नाम से बनावांगे। नाउ जेरूसलम जिहड़ा है वो पैलेस्टाइन का पार्ट है। तो दोनों कंट्रीज दे विच फिर तो जी लड़ाई शुरू हो गई। तो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन बनी हुई है इस टाइम पर। थोड़ी जी लोकेशन देख लेना कि जिहड़ा इजराइल है वो अगर आप राइट साइड देखिए तो जॉर्डन है, ऊपर सीरिया का कुछ पार्ट जो गोलन हाइट्स है वो भी इजराइल ने हथियाया हुआ। मतलब इजराइल इस एरिया का थोड़ा बिगड़ैल बच्चा है, जिमें चाइना अपने एशिया का बिगड़ैल बच्चा है ना, उमें इजराइल इथों का बिगड़ैल बच्चा है जिन्हें कि सीरिया का पार्ट है गोलन हाइट्स उसनों भी हथियाया हुआ। दैन पैलेस्टाइन का पूरा ही इन्होंने एक हिसाब नाल हथिया लिया। अगर आप इजराइल के वैस्ट साइड से देखिए तो मैडिटेरेनियन सी है एंड जिहड़ा एक इनलैंड सी है इत्थे डेड सी जिहड़ा कि इजराइल के नाल ही लोकेटेड है। इजराइल जॉर्डन वगैरह के विचकार लोकेटेड है, उन्होंने आप कहने डेड सी। इस दे नीचे रेड सी है। सो ये जिहड़ी लोकेशन है इजराइल की नाल जिहड़ा अफ्रीका कंटीनेंट लगता, अफ्रीका कंटीनेंट की कंट्री है इजिप्ट। तो ये जिहड़ा सारा इजराइल का मैप हो गया। सो आई थिंक सो तुहानूं सारी जिहड़ी ये पिक्चर आ वो समझ आ गई होएगी कि रीसेंटली इजराइल ते पैलेस्टाइन दे विच काफ़ी भयानक जिहड़ी लड़ाई चल रही है। जिहड़े पैलेस्टाइन का एक गाजा स्ट्रिप नाम का एरिया हैगा जिथे हमास ग्रुप है उन्होंने थोड़ा जा अटैक करने की कोशिश की, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि इजराइल साडे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ताकतवर कंट्री है। तो इजराइल ने अपना एक अच्छा सारा जिहड़ा आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है उसनूं ओपन करता, जिहदे विच गाजा स्ट्रिप के जोड़े रॉकेट्स वगैरह से उन्होंने बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। तो इस टाइम से नुकसान किसनों ज़्यादा होया, वो होया पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। इजराइल के आई थिंक सो 3 तो 4 डेथ रेट पाया गया, बट जोड़ा पैलेस्टाइन का वो बहुत ज़्यादा है। सो ये सारी पिक्चर थोड़ा क्लीयर होनी चाहिए बिकॉज जोड़ा भी मुद्दा रीसेंट न्यूज़ हो रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हो सकते हैं कि जोड़ा गाजा स्ट्रिप है वो कितने आ, तो इजराइल के पैलेस्टाइन का एक पार्ट है। उस तो बाद की है हमास ग्रुप कितों का, हमास ग्रुप गाजा स्ट्रिप का है। वेस्ट बैंक का ग्रुप फतेह ग्रुप है। इजराइल की कैपिटल वैसे तो तेल अवीव सी, बट नाउ जेरूसलम आ जिन्हों पहला सब तो पहला यूएसए ने रैकगनाइज किया, बट इंडिया उन्हें रैकगनाइज नहीं किया। वैसे इंडिया तो इजराइल के रिलेशनस काफ़ी अच्छे आ। इजराइल काफ़ी टाइम इंडिया को हैल्प करता है। इनफैक्ट जी रीसेंट कोविड-19 सिचुएशन चल रही है उस टाइम पर भी इजराइल ने अपने साइंटिस्ट वगैरह भेजे सी कि वो मिल के दवाई वगैरह बनाने लिए काम करन। तो ये सारी पिक्चर है जी थोड़ा बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट अपने को है किहड़ी कंट्री
क्रिएट कर रही है अ लाइन ऑफ सैपरेशन एट द माउंट एवरेस्ट समिट टू टैकल कोविड-19 इन्फेक्शन। ਆਪਾਂ कुछ टाइम दिन पहला जी एक न्यूज़ सुनी सी कि कोविड-19 के जोड़े केसिस ने वो माउंट एवरेस्ट से भी पाए गए, मतलब माउंट एवरेस्ट से, क्योंकि इस टाइम पे सारे जोड़े अलग अलग परसन जिन्होंने शौक होंगे क्लाइंबिंग का, माउंट एवरेस्ट वगैरह अलग अलग माउंट्स नूं क्लाइंब करन दा, वो जाते हैं अप्रैल तो जून वाले टाइम पीरियड, क्योंकि वैदर सही होंगे, ज़्यादा बर्फबारी नहीं होंगी उत्थे, तो उत्थे जाते हैं ये। तो इस टाइम पर वो जोड़े परसनस गए उन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। तो इसलिए जी चाइना है, चाइना ने डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट से वो एक सैपरेशन लाइन बनाएंगे ताकि उन्होंने वाली साइड इन्फेक्शनस ना जा सकें। तो देखो जी कंट्री ने सब कुछ शुरू किया है, ਉਹੀ कंट्री हुण लाइन ऑफ सैपरेशन बना रही है ताकि नेपाल की तरफ तो, मतलब इंडिया के वाले जोड़े अपने माउंटेनर होंगे ने, भी नेपाल के वालों ही जाते हैं, उत्थों नेपाल के विचों ही, तो वो उधर जाके कोविड-19 ना फैला सकन। तो वो वास्ते एक लाइन ऑफ सैपरेशन बना रहा माउंट एवरेस्ट से। कौन बना रहा? चाइना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चाइना ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि वो माउंट एवरेस्ट से लाइन ऑफ सैपरेशन बना रहे हैं एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम द चाइनीज साइड फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय दोज क्लाइंबिंग द समिट फ्रॉम नेपाल। मतलब जेडे नेपाल तो जा रहे क्लाइंबर्स एंड जेडे चाइना तो जा रहे हैं, दोनों के विचकार आपस कॉन्टैक्ट ना हो ताकि चाइना के क्लाइंबर्स नूं नेपाल के क्लाइंबर्स की इन्फेक्शन तो बचाया जा सके। एंड कुछ टाइम पहला नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस जोड़े डायग्नोस किए गए इस एरिया मतलब जोड़े परसनस क्लाइंबिंग करन आए थे उन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। एंड द पीक क्लाइंबिंग इज यूजली अंडरटेकन बाय द क्लाइंबर्स बिटवीन अप्रैल तो एंड जून। तो अप्रैल तो जून वाले टाइम पीरियड के ही मतलब जो मॉनसून अराइवल तो पहला वाला टाइम पीरियड होंगे उस टाइम पर जी क्लाइंबिंग की जाती है ताकि एक वैदर सही मिल सके। तो जोड़े लोगों को शौक होंगे उन्होंने पता भी होएगा भी इस टाइम पर जाते हैं। तो चाइना कहता कि साढ़े वाले क्लाइंबर्स ने जाना, तो साढ़े वाले क्लाइंबर जोड़े उन्होंने बचाया जा सके नेपाल वाले क्लाइंबर्स की कोविड-19 पॉजिटिविटी तो। सो एक लाइन ऑफ सैपरेशन बन रही है माउंट एवरेस्ट से जी कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइस इन रेट। तो रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइस जोड़े वो अनाउंस किए गए 2021 के, मतलब 2021 के वर्ल्ड फूड प्राइसिस जोड़े ने वो अनाउंस किए गए। उधर रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन ने, आप दसना कि स्टेटमेंट करैक्ट है। पहले स्टेटमेंट कह रहा कि जोड़े वर्ल्ड फूड प्राइस ने ये अवार्ड किए जाते हैं एनुअली सिंस द ईयर 1986, 1986 तो लैके हुण तक हर साल ये जोड़े प्राइजिज आ वो दिते जाते हैं। कौन दिंदा है? UN फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड अदर्स हु हैव इंप्रूव द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब जेडे भी अलग अलग पर्सनस है या फिर कोई संस्था है जिन्होंने फूड की क्वालिटी जी इंप्रूव करने के लिए काम किया, तो फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम किया, उन्होंने इस वर्क को रिकॉग्नाइज करने वास्ते ये प्राइज़ है वो दिता जाता। नैक्सट ये जो प्राइज़ है फॉर 2021 ये अवार्ड किया गया एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रतन लाल फॉर डिवेलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग आ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच। मतलब उन्होंने मिट्टी के वास्ते कोई काम किया, कहते उन्होंने ये अवार्ड दिता गया। फर्स्ट रिसीपेंट जोड़े इस अवार्ड के है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आई थिंक सो सब जानते होवांगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता जिन्होंने, अपने इंडिया ओरिजिन के ही पर्सन ने ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो पहला जोड़ा ये अवार्ड है वो मिले उन्होंने 1987, क्योंकि 86 से शुरुआत हुई इन्होंने प्राइजेस की, 87 के MS स्वामीनाथन को मिले। सो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करैक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करैक्ट ने या फिर नहीं करैक्ट वो आप देखते हैं आने वाली स्लाइड्स तो इस बारी अगर आप देखिए ये जो प्राइज़ है वो किसनों मिले? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसत। तो इन्होंने मिलिया ना कि रतन लाल नूं। सो ऑप्शन 2 तो गलत होगी। इन्होंने मिलिया ये जो प्रेस्टीजियस अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन डिवेलपिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस टू एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम। उन्होंने ये जी रिसर्च की है न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस वास्ते, एक्वाकल्चर वास्ते, फूड सिस्टम वास्ते, तो इन्होंने सब की मिला के होलिस्टिक डिवेलपमेंट वास्ते काम किया। दैट्स वाई इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज मिले 2021 का। सो अपनी सैकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड तो अपनी सही है। तो फर्स्ट बारे देखने ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है एक क्रिएट किया गया सी बाय नोबल पीस प्राइज लॉरेट नॉर्मन बोरलॉग। मतलब एक पर्सन है जिन्होंने नोबल पीस प्राइज मिलिया होया सी
उन्होंने ये शुरू की 1986 टू रैकोगनाइज साइंटिस्ट एंड अदर्स हू हैव इंप्रूव द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मैटर जोड़ा उद्देश्य है बिल्कुल सही है कि जोड़े परसनस अलग अलग काम करते हैं फूड को अवेलेबल कराने या फिर फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने उन्होंने काम को रैकोगनाइज करने वास्ते ये जोड़ा प्राइज़ है 1986 शुरू किया गया। किसने शुरू किया? नॉर्मन बोरलॉग, ना कि जी ये संस्था है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। सो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा जिसे कह रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट 3 ओनली इज करैक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये अवार्ड $2,50,000 दिते जाते हैं बेस्ड इन देश माइनस एंड दिस अवार्ड इज कंसीडर टू बी नोबल प्राइज इन एग्रीकल्चर। जिमें आपको पता है नोबल प्राइज इकनॉमिक्स का होंगे, नोबल प्राइज पीस का होंगे, नोबल प्राइज फिजिक्स का होंगे, तो इस तरह के अलग अलग नोबल प्राइजेस होंगे ने। तो उस तरह जो ये वाला प्राइज है वर्ल्ड फूड प्राइज उसनों एग्रीकल्चर का नोबल प्राइज भी मना जाता। द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशनस मिशन इज टू एलिवेट इनोवेशंस एंड इंस्पायर एक्शंस टू सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज द क्वालिटी क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। मतलब इस प्राइज देने का सिर्फ यही मतलब है कि अलग अलग परसनस मोटिवेट किया जा सके कि वो वर्ल्ड की जी फूड की क्वालिटी है क्वांटिटी है उसकी अवेलेबिलिटी है उसमें बनाने हेल्प करन। सो इन्होंने नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर कहने हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी कि इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैगे सी, वो पहले रिसीपमेंट हैगे सी इस प्राइज को लैन वाले। सो ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ चल रही है तो वो बारे सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो इस बारी किसनों मिले? डॉक्टर शकुंतला एंड फर्स्ट किसनों मिले सी? MS स्वामीनाथन। 1986 से शुरू किया गया वर्ल्ड फूड प्राइजेस एंड किसने शुरू किए सी? जड़े एक नोबल पीस लॉरेट हैगे सी नॉर्मन बोरलॉग, तो उन्होंने ये जो प्राइज। नेक्स्ट अपने को है एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स रिलीज्ड इन May 2021 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रविचंद्रन अश्विन। तो ICC जड़ा है उन्होंने अपनी रीसेंट जड़ियाँ टेस्ट प्लेयर रैंकिंग रिलीज़ कीतियां ने। आप रसना रविचंद्रन अश्विन जोड़े कि इंडिया के प्लेयर आ उन्होंने रैंक कितना आ। सो अगर आप रविचंद्रन अश्विन की गल करिए तो जोड़े भी वर्ल्ड के टॉप 10 बॉलर्स है ने उन्होंने एक है रविचंद्रन अश्विन एंड ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड के गल करिए तो इन्हों का जोड़ा रैंक है वो है सैकेंड रैंक पे है ने इस टाइम रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स रिलीज़ हुई 12 मई को। रविचंद्रन अश्विन जोड़े ओनली इंडियन बॉलर है जिन्होंने टॉप 10 ICC रैंकिंग्स ऐड किया गया। टेस्ट फॉर्मेट की जी रैंकिंग ने रविचंद्रन अश्विन का जोड़ा स्पॉट है वो सैकेंड स्पॉट है। जसप्रीत बुमराह जोड़े कि इंडिया के ही प्लेयर ने उन्होंने रैंक 11 था। पाकिस्तान ने कोई बॉलर है जिन्होंने 14th पोजीशन आई है जिनका नाम है हसन। तो आपको सिर्फ इंडिया के बारे जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के एक पर्सन एक प्लेयर रविचंद्रन अश्विन का रैंक कितना है सैकेंड। अगर आप टेस्ट फॉर्मेट की गल करिए वो सिर्फ इंडिया के एक बॉलर है जोड़े टॉप 10 के शामिल होए ICC दी रैंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को एक रिपोर्ट के बारे लिंक्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच कंट्री रिसीव्ड हाईएस्ट रिमिटेंस इन 2020। अगर आप 2020 की गल करिए तो किहड़ी कंट्री ने सब तो ज़्यादा रिमिटेंस रिसीव कीतियां पूरे वर्ल्ड के। रिमिटेंस का मतलब होंदा है कि जिवें मान लो अपनी इंडिया के जोड़े लोग ने अलग अलग कंट्रीज़ रहते हैं, USA हो गया, कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ रहते हैं। तो जोड़े वो लोग ने जो अपनी कंट्री तो बाहर रहते हैं वो अपनी कंट्री में पैसे भेजते हैं, मतलब वो उधर अर्निंग करते हैं, अर्निंग करके उन्होंने जो फैमिलीज वगैरह रहिंदियां ने उन्होंने अपने इंडिया में पैसे भेजते हैं। तो उस तरह के पैसे रिसीव करने वाली इंडिया ही सब तो लार्जेस्ट कंट्री है बिकॉज पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट डायस्पोरा भी इंडिया का ही है। मतलब इंडिया के ही लोग सब तो ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ रहते हैं। तो इस करके सब तो ज़्यादा जी रिमिटेंस ने वो भी इंडिया में ही रिसीव हुई अगर आप 2020 की गल करिए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इंडिया नू रिसीव हुई आ ओवर $83 बिलियन इन 2020। मतलब पिछले साल जड़ा इस तो पहला 2019 जो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल सी, कोई कोविड-19 की कंडीशन नहीं सी। तो उस टाइम ते सिर्फ 0.2% ही जा रहा सी। मतलब कोविड-19 के करके सिर्फ 0.2% का फर्क पिया अगर आप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए। चाइना जोड़ा वो सैकेंड नंबर पर है, चाइना को $59.5 बिलियन की रिमिटेंस मिलियां ने। तो सैकेंड प्लेस से है चाइना। दैन इंडिया ने चाइना तो बाद थर्ड नंबर पर कौन है? मैक्सीको, फोर्थ से फिलीपाइंस है एंड फिफ्थ से इजिप्ट है। सो ये कंट्रीज़ ने जिन्होंने रिमिटेंस रिसीव हुई पूरे वर्ल्ड दी टॉप 5 कंट्रीज़ ये अपने को हैगियां। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है
9th May 2021 marked the 155 birth anniversary of G.K. Gokhale. G.K. Gokhale, Gopal Krishna Gokhale, उन्होंने जी 155 आप बर्थ एनिवर्सरी सैलीब्रेट की है। तो आप रचना उन्होंने केड़ी फाउंडेशन जी बनाई है। तो मॉडर्न हिस्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरैक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्टरी के पूछ ले जाते हैं। सो आपको कह दिता रहेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा केड़ी इन्हों के सोसाइटी बनाई गई सी, केड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी, या फिर रिवर्स पूछ सकते हैं कि आपको दे देंगे कि 4% जो किन्ने ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई सी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने आई थिंक सो 12 जून 1905 ये जी संस्था बनाई। जी.के. गोखले जिन्होंने आप महात्मा गांधी जी का पोलिटिकल गुरु भी कहने। सो उन्होंने ये जी संस्था बनाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 मई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। 155 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ 1905 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है अपूर्व चंद्रा चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स इंप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। तो ब्रिक्स जी ब्रिक्स नेशनस उन्होंने पहली इंप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई उन्होंने अपूर्व चंद्रा ने चेयर किया है। आप रचना जी कि कंट्री ने ब्रिक्स की प्रेजिडेंसी हासिल की है 2021 मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज ने उन्होंने हर साल एक कंट्री उन्होंने प्रेजिडेंसी रखती है। तो आप रचना इस साल की प्रेजिडेंसी किहड़ी कंट्री को है, ब्राज़ील को, रशिया को, इंडिया या फिर चाइना। तो जी इस साल की प्रेजिडेंसी आ वो इंडिया के कोल है, इसलिए इंडिया के एक परसन ही इसनों चेयर कर रहे हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अपूर्वा चंद्रा सैक्रटरी है लेबर एंड इंप्लॉयमेंट। उन्होंने इस मीटिंग की जी इंप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग सी उसनों चेयर किया है। वर्चुअल समिट हुई न्यू दिल्ली के विच। इंडिया ने इसकी प्रेजिडेंसी अज्यूम की है 2021 एंड रैप्रजेंटेटिव जोड़े ILO तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी आ उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वर्चुअल मोड के थ्रू एंड उन्होंने अपने अपने सुजैशन दिते हैं। तो अगर ब्रिक्स की गल करिए तो ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स के टोटल जोड़े अपने को इस टाइम है 5 मैंबरस। B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। South Africa I think so 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ BRICS ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ BRICS ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ BRICS ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ BRICS ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन डिस्कस कर लिया। सो मिलांगे कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल देन बाय बाय टेक केयर जय हिंद।